नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वोलो हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए के बारे में। वोलो हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरा जाएगा, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने वोलो हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा उसको लेके ऑलरेडी वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग क्लेम फॉर्म ए कैसे भरा जाएगा उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सको। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ईस्ट वेस्ट असिस्ट का यानी कि वोलो हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी खुला हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन बाय द हॉस्पिटल, यानी कि ये फॉर्म हॉस्पिटल की तरफ से भरा जाएगा। इस फॉर्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हॉस्पिटल की भरी जानी है, तो ये फॉर्म आप लोगों को हॉस्पिटल से भराना है। इस फॉर्म को आप खुद भी भर सकते हो और वहाँ पे हॉस्पिटल से जाके इस पर साइन स्टैम्प भी करा सकते हो। इस पर लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि ये फॉर्म ब्लॉक लेटर्स में भरा जाएगा। तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की डिटेल यहाँ फिल करनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आप लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया है और उस हॉस्पिटल का आप बिल रिम्बर्स कर रहे हो, तो उस हॉस्पिटल का नाम यहाँ मेंशन करना है। हॉस्पिटल की आईडी होती है, अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल की आईडी बनी हुई होगी, वो यहाँ पे मेंशन करनी है हॉस्पिटल से पूछ के। अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो इसको छोड़ देना है। टाइप ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नेटवर्क में है वोलो हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए के, तो यहाँ पे टिक करना है। नॉन नेटवर्क में है तो यहाँ पे टिक करना है। नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट आपको दिया है उस डॉक्टर का यहाँ पे नाम मेंशन करना है। डॉक्टर की क्वालिफिकेशन आएगी, यहाँ पे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और डॉक्टर का फ़ोन नंबर भी आएगा। यहाँ पे डॉक्टर का फ़ोन नंबर नहीं मिलता है तो आप हॉस्पिटल का नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद हमें आगे चलना है। आगे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द पेशेंट एडमिटेड, जो पेशेंट एडमिट हुआ है उसकी यहाँ डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नाम आएगा यहाँ पे। आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इन पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए होंगे तो उस टाइम एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ होगा हॉस्पिटल के सिस्टम से या मैनुअली भी, जो फाइनल बिल पे भी होता है, डिस्चार्ज समरी पे भी मेंशन होता है कई जगह पे, तो वो यहाँ आप लोगों को मेंशन करना है। उसके बाद पेशेंट मेल है या फीमेल है, मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। पेशेंट की एज आएगी यहाँ ईयर्स में आएगी या मंथ में आएगी। डेट ऑफ बर्थ पता है तो यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर देनी है। डेट ऑफ एडमिशन, जिस डेट में पेशेंट एडमिट हुआ है वो डेट यहाँ डलेगी। टाइम डलेगा यहाँ पे जिस टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है पेशेंट। डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की डेट यहाँ मेंशन करनी है। डिस्चार्ज का टाइम यहाँ डलेगा। टाइप ऑफ एडमिशन, एडमिशन की टाइप क्या थी, इमरजेंसी थी यानी कोई इमरजेंसी केस था तो यहाँ पे करना है। प्लान ट्रीटमेंट था तो यहाँ पे टिक करना है। डे केयर था यानी कि दिन दिन का कोई इलाज था, 2-4 घंटे 5 घंटे का, तो डे केयर में था। मैटरनिटी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो गया। और प्लान जो होता है वो सर्जरी से रिलेटेड, जैसे सर्जरी तो मोस्टली प्लान होती है, तो प्लान कोई ट्रीटमेंट किया है, प्लानिंग करके जो कोई ट्रीटमेंट दिया गया है हॉस्पिटल की तरफ से, उसको प्लान ट्रीटमेंट बोलते हैं। डेट ऑफ डिलीवरी, इफ़ मैटरनिटी, अगर मैटरनिटी का केस है तो यहाँ पे डिलीवरी की डेट यहाँ मेंशन करनी है। ग्रेविड स्टेटस भी मैटरनिटी से रिलेटेड है, अगर मैटरनिटी का केस है तो ये आप लोगों को मेंशन करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। आगे लिखा हुआ है स्टेटस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, पेशेंट का क्या स्टेटस है डिस्चार्ज होने के बाद। पेशेंट घर पे चला गया, डिस्चार्ज टू होम, डिस्चार्ज टू अनदर हॉस्पिटल, किसी दूसरे हॉस्पिटल में चला गया यानी कि रेफ़र कर दिया गया है दूसरे हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे टिक करने हैं। डिकीज यानी डेथ वगैरह हो गई तो यहाँ पे टिक करने हैं। टोटल अमाउंट, टोटल क्लेम्ड अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो उसका टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आता है डिटेल्स ऑफ अलाइनमेंट डायग्नोज प्राइमरी, यानी कि जो ट्रीटमेंट आप लोगों को दिया गया है हॉस्पिटल की तरफ से उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, क्या कंडीशन थी पेशेंट की और क्या डायग्नोज बनना है, वो सारा यहाँ मेंशन करना है। तो ये जो कॉलम है ये या तो किसी सीनियर नर्सिंग स्टाफ से भराना है या फिर डॉक्टर से भराना है, तो इस कॉलम को बहुत ध्यान से भरना है, चेक करके भराना है। उसके बाद आगे लिखा है प्री ऑथराइजेशन ऑब्टेन्ड, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। प्री ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म होता है, अगर किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में जब आप इलाज कराओगे तो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरा जाता है
और नॉन नेटवर्क में जाओगे तो वहाँ फॉर्म नहीं भरा जाएगा क्योंकि वो नेटवर्क में ही नहीं है। तो अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया और आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया या किसी भी कारण से कैशलेस नहीं मिला है तो उसमें आप लोगों को यस करना है, क्योंकि फॉर्म तो भर के रिक्वेस्ट तो गई होगी। फिर वहाँ से क्लेम नंबर जनरेट होगा जिसको प्री ऑथराइजेशन नंबर भी बोलते हैं, वो यहाँ मेंशन करना है। अगर फॉर्म नहीं भरा गया है, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में आप लोगों ने इलाज कराया है, तो यहाँ पे सीधा नो पे टिक कर देना है। आगे लिखा है इफ़ ऑथोराइजेशन बाय नेटवर्क हॉस्पिटल नॉट ऑब्टेन गिवन रीजन। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल था और उन्होंने इस फॉर्म को नहीं भर के भेजा है तो उसका रीज़न यहाँ मेंशन करना। आगे लिखा हुआ है हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी। अगर इंजरी की वजह से एडमिट हुए तो यहाँ पे यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। अगर यस पे टिक करोगे तो आगे रीजन लिखे हुए हैं, जैसे सेल्फ इन्फ्लेक्टेड यानी खुद से अपने आप को घायल किया तो यहाँ पे टिक करना है, रोड एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पे करना है, और शराब वगैरह से रिलेटेड कोई केस है या कोई कहानी बनी है तो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। अगर शराब से रिलेटेड है तो इसमें आगे लिखना है कि टेस्ट कंडक्टेड एस्टेब्लिश, यानी कोई इसमें टेस्ट वगैरह कोई हुआ है तो यस पे टिक करना है, उसकी रिपोर्ट अटैच करनी है, नहीं हुआ है तो नो पे टिक कर देना है। मेडिको लीगल बना है तो यहाँ पे यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे करना है। रिपोर्टेड टू पुलिस, अगर पुलिस केस बना है तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे करना है। यस पे टिक करोगे तो FIR नंबर भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को, और अगर नहीं रिपोर्ट हुई है तो उसको रीजन लिखना पड़ेगा कि किस वजह से पुलिस को रिपोर्ट नहीं हुई है। आगे लिखा हुआ है क्लेम डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड चेकलिस्ट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ हम अटैच करेंगे वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास है वो आप लोगों को टिक करना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। एक तो फॉर्म हो गया जो फॉर्म हम भर रहे हैं, ओरिजिनल प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, अगर प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भरा है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी लगेगी। कॉपी ऑफ प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल लेटर, अप्रूवल आया है तो यहाँ पे टिक करना है। डिस्चार्ज समरी लगेगी, ऊपर हॉस्पिटल का फाइनल बिल लगेगा, बिल ब्रेकअप लगेगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लगेगी, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो आपको टिक करना है और इसके सपोर्टिंग में लगा देना है। इसके अलावा कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे अदर पे टिक करके यहाँ नीचे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हमें नीचे चलना है। आगे लिखा डिटेल्स इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा, और नेटवर्क हॉस्पिटल है तो इसको छोड़ देना है। सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, और यहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, हॉस्पिटल का पैन नंबर आएगा, टोटल कितने बेडेड हॉस्पिटल है उन बेड की क्वांटिटी यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी, यानी कि OT ऑपरेशन थिएटर है तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे करना है। ICU की फैसिलिटी है तो यस पे करना है, नहीं है तो नो पे करना है। अदर कोई फैसिलिटी है तो यहाँ पे मेंशन कर देना है आप लोगों को। उसके बाद हमें नीचे चलना है, ये डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है। डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद डेट डालनी है, जिस डेट में या तो सबमिट करा रहे हो, जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हो। पहले इस लिखना है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ की जगह का नाम लिखना है, और यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से जो अथोराइज बंदा हो, यानी कि या तो डॉक्टर हो या कोई मैनेजमेंट का बंदा हो, वो यहाँ पे साइन करेगा, और यहाँ पे स्टैम्प भी लगेगी हॉस्पिटल की। तो वोलो हेल्थ इंश्योरेंस TPA का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट B कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि वोलो हेल्थ इंश्योरेंस TPA का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट B कैसे भरा जाएगा। पूरा डिटेल में स्क्रीन के ऊपर एक एक चीज़ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दी है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी का आंसर भी आप लोग मुझसे ज़रूर ले सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, उसका भी आप लोगों को ज़रूर जवाब मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।